नहीं तो पूरा कुछ भाषण देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, थोड़ा प्रसाद भी देते हैं, जाओ मेरा पैर पकड़ो सब मिल जाएगा। ये नहीं होता विद्या। अपने आप को जानना है, उसको बोलते हैं ब्रह्मोपदेश। उसको बोलते हैं ब्रह्मोपदेश। अब सब एसएसवे करे होंगे ना, एसएसवे में देते हैं ना ब्रह्मोपदेश। अंगावर नाही बसायचं, खाली उतर। ब्रह्म उपादेश, ब्राह्मण के पास रहने का आदेश देता है गुरु। ब्राह्मण क्या होता है? ब्रह्म क्या होता है? जो भी ब्रह्म नहीं जानता है वो ब्रह्म में रहता है, ब्रह्म में रहता है। जिसको ब्राह्मण पता नहीं होता है वो ब्रह्मा में जाता है इल्यूजन से। सो ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण माने परमात्मा। परमात्मा क्या होता है? वो बोलते हैं शास्त्रों में, पुस्तक में बहुत बोलते हैं, परमात्मा को नहीं हम देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, नहीं पा सकते हैं, नहीं अनुभव भी कर सकते हैं, उसके बारे में किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको ब्राह्मण को पाना ही है। ये क्या होता है? उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसके बारे में किसी को बोल भी नहीं सकते, लेकिन उसको पाना ही जिंदगी का मकसद है। ये कैसे है? सबको कंफ्यूजन है, डर है, बाबू ये ब्राह्मण ये सब हमको नहीं चाहिए, हमारा जिंदगी हमको जीने दो। सभी ऐसे बिगड़ गए, बिछड़ गए। तो उसको बोलते हैं गुरु कैसा ब्राह्मण को कैसे पाए? ब्राह्मण क्या होता है? अननोन, अनजाना, अनजाने वाला जो भी है ब्राह्मण होता है। भगवान किधर रहता है? भगवान किधर रहता है? चार्य जी, आचार्य, भगवान किधर रहता है? सब में रहता है, अननोन में रहता है, जीरो में रहता है। पता नहीं। भगवान किधर रहता है? पता नहीं। पता नहीं। हाँ, कैसे रहता है? पता नहीं। कहाँ रहता है? किधर भी रह सकता है, पता नहीं। पता नहीं। कब रहता है? वो भी पता नहीं। देख सकते हैं क्या? नहीं। पता नहीं। सुन सकते हैं क्या? नहीं। पता। सो भगवान जो भी है वो अनजाने है, अननोन इज कॉल्ड ब्रह्म। परमात्मा क्या होता है? अनजान, मैं नहीं जानता। वो नहीं जानने वाला चीज जो भी है वो भगवान है। तो भगवान को पहुंचना कैसा? भगवान के पास कैसे पहुंचे? उसको बोलते हैं ब्रह्मोपदेश। हम जो भी सीखे हैं समाधि अभ्यासम, ध्यान जो भी सीखे हैं वो ध्यान के माध्यम से ही हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान को अनुभव कर सकते हैं। ध्यान में क्या होता है? ध्यान में क्या होता है? ध्यान में क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं होता है। कुछ बोल सकते हो ध्यान के बारे में? नहीं। ध्यान में क्या देख रहे हैं? ध्यान में क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या सुन रहे हैं? कुछ भी नहीं। वो कुछ भी नहीं जो भी है वो भगवान है। राजाराम जी थोड़ा म्यूट कीजिए। जो भी कुछ भी नहीं है उसको बोलते हैं ब्राह्मण। और ब्राह्मण के पास पहुंचने का, परमात्मा के पास पहुंचने का
एक ही रास्ता है, वो है ध्यान, वो है ध्यान। वो ध्यान करने से क्या होता है, जो भी होता है वो होता है, लेकिन ध्यान क्यों करना है? वो परमात्मा से मिक्स होने के। लोग बोलते हैं ध्यान करने से मेरा बीपी नॉर्मल हो गया, मेरा शुगर नॉर्मल हो गया। ये बीपी शुगर के लिए ध्यान नहीं है, ध्यान करने से वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। बीपी है इसलिए ध्यान करता हूँ, शुगर है इसलिए ध्यान करता हूँ, ये पागल लोग हैं। तो जो भी भगवान को जानने का लिए सीखा नहीं है, वो लोग बोलते हैं राक्षस। जो भगवान को पाने के लिए कोई कुछ भी नहीं सीखा है, उसको बोलते हैं राक्षस, असुर। राक्षस क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, मर जाते हैं। और जब भगवान का बात आता है, उसको गुस्सा भी आता है। हम कुरान में सुने ना, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद का पिता, जब भी नारायण का नाम सुनाई दे रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था। नारायण किरण कुछ नहीं, खाओ पियो मजा कर, जो भी चाहिए काम करो, आओ मर जाओ। ये राक्षस, असुर। तो मनुष्य होने के नाते हम विद्या सीखना ही है, बिना विद्या कुछ नहीं देना। वो ब्रह्मोपदेश हम नहीं हुआ तो किसी बच्चों को वो गुरुकुल में लेता ही नहीं, लेने का वो परमिशन नहीं देते। जाओ ब्रह्मोपदेशम लेने के बाद तो गुरुकुल में आना है। तो जब ब्रह्मोपदेशम लेते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मोपदेशम लेने के बाद उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मचारी, ब्रह्म इति चरति, ब्रह्म इति चरति, ब्रह्मचारी वो भगवान के साथ ही चलता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। भगवान के साथ साथ चलता है। जब छोटा रहता है माँ बाप के साथ चलता है। क्यों? जब छोटा रहता है माँ बाप ही उसका भगवान है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बस थोड़ा बड़ा हो गया, 8 साल का हो गया, उसको क्या करना है? ब्रह्मोपदेश देना है और गुरु के पास भेजना है, तब होता है आचार्य देवो भव। तो ब्रह्मचारी घर में नहीं रहना है। घर में कौन रहना है? संसारी, गृहस्थ रहना है। ब्रह्मचारी कहाँ जाना है? गुरुकुल में जाना है। गुरुकुल में क्या होता है पता नहीं, क्या करते हैं पता नहीं, क्या उसका शेड्यूल क्या है पता नहीं। वो पता नहीं है ना, वो पता नहीं के साथ रहना ही ब्रह्मचारी। कुछ न कुछ करते रहेंगे लेकिन कुछ प्लानिंग नहीं रहती। कल क्या करेंगे पता नहीं। सब लोगों को डर लगता है, क्योंकि हमको क्या चाहिए? बोल दो, मेरा बेटा क्या बनेगा, क्या पढ़ेगा, कितना मार्क मिलेगा, हाँ, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका दिन का शेड्यूल दे दो। हमको पूरा जानने के बाद ही हम सोचेंगे। अरे जानने के बाद सोचने के लिए क्या है? जानने के बाद तो हर पागल सोचते रहते हैं। भगवान भगवान कुछ पता नहीं, छोड़ दो भगवान, ऐसे रहना है ब्रह्मचर्य। हम सब इसके माध्यम से सीखे नहीं, विद्या हमको आया नहीं। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप बोल के बता के हमको तैयार करके बताना है। ब्रह्मचारी जी, वो घर में होता है, वो घर में होता है। ये जब ब्रह्मचारी रहता है, ब्रह्मचारी को पूरा जिंदगी वो अननोन में रहना ही है। तब भी वो उसको बोलते हैं एवरीथिंग इज ओके, उसको समाधि आ गया। सचिन समझ में आ रहा है? हाँ जी। इसीलिए क्वेश्चन पूछने शायद। कौन पूछ रहा है? किसी ने हाथ रेस किया है, हैंड रेस किया है। हाँ बता दे। शायद उन्होंने हैंड नीचे किया, आप कोई कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके।
पहला क्या पाना है? भगवान को पाना है। भगवान को पाना उतना मुश्किल काम नहीं, सब समझ में आता है। ये सब भगवान, दुनिया भगवान चला रहा है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय को सहले, खुद को जय करे। पक्का है ना? मुझे भी जय दे दो और दूसरों का जय को भी सहने के लिए हमको शक्ति दे दो। हमको शक्ति है क्या? क्या शाहजी? क्या सचिन? दूसरों का जय को हमारा जय समझने के लिए हमारे पास ताकत है क्या? नहीं। नहीं। सो विद्या, विद्या लेके अविद्या लेना तरीका है। पहला विद्या लेना, बाद में अविद्या लेना। विद्या जो है वो बुनियादी फाउंडेशन है। विद्या हम घर बनाते हैं, घर के नीचे फाउंडेशन बनाते हैं, वो फाउंडेशन है विद्या। उसके ऊपर जितना भी बड़ा बिल्डिंग बना दो कुछ नहीं होगा। विद्या नहीं दिया, सीधा सीधा अविद्या दिया। पढ़ो 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 पढ़ो, मार्क लाओ मार्क लाओ मार्क लो, नंबर 1 आ जाओ नंबर 1 आ जाओ, भगाओ भगाओ भगाओ, भगा भगा के उसको जावा आया, शादी किया, आम वाह मेरे काम हो गया भगवान, ये जिंदगी रे मेरा जिम्मेदारी खत्म, उसका जिंदगी खत्म, हमारा जिम्मेदारी खत्म, उसका जिंदगी भी खत्म। बेचारा उसको कैसे जीना, उसको कुछ पता ही नहीं। कुछ समस्या आए तो उसको समस्या का साथ कैसे रहना, लोगों के साथ कैसे रहना, उसको कुछ भी नहीं सिखाया। पढ़ाया, शादी कर दिया, पैदा भी कर दिया, मरो। जिंदगी ऐसे होता है बेटा। सब बोलते हैं, बड़े लोग क्या बोलते हैं? जिंदगी ऐसे होता है, जियो। कैसे जीना? मरते दम तक जीना ही जिंदगी है क्या? मरते दम तक जीना ही जिंदगी है क्या? जिंदगी है भगवान दिया हुआ वरदान, उसको आनंद से जीना है, बिना कुछ वजह आनंद से जीना पहले सीखना। कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, उससे हमारा आनंद में कुछ फर्क आने वाला ही नहीं। देखिए बाहर क्या हो रहा है, इतना सा प्रॉब्लम आता है, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। नहीं बोले, बच्चों से लेके बुढ़े तक छोटा सा भी प्रॉब्लम हो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसको बड़ा करते, इतना बड़ा करते, खुदकुशी भी करते। और इन लोगों को बोलते हैं पढ़े लिखे लोग। सही है कि नहीं सचिन? यस गुरुजी। आपको ऐसे लोगों को तैयार करना है, आपको ऐसे लोगों को तैयार करना है। आप भी ऐसे जीना है। नहीं। कुछ समस्या आया, उसको जिंदगी समस्या कोई जिंदगी समझ के मर रहा है क्या? नहीं ना। जिंदगी तो समस्या का परिष्कार देखने के लिए नहीं है, वो समस्या का मूलम देखना है, रूट, समस्या का मूलम देखना है। वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं गुरुजी, एसएसवाई के माध्यम से देते हैं। एसएसवाई करके, उसको एएमसी करके, भाव समाधि करके, इन तीनों के माध्यम से वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं। लेकिन हम सोचते हैं एसएसवाई पतला होने का है, बीपी कम करने का है, हाँ
मजा लेने का है, 4 दिन डांस करके मस्ती करके आना है एएमसी में, ये नहीं है। दिस इज नॉट एसएसवाई। एसएसवाई ये नहीं होता। भगवान के साथ जीना है, भगवान के साथ जो भी जी रहे हैं वो सब मिलके जीना है। अभी क्या हुआ बाहर, अविद्या की वजह से क्या हो रहा है? सिर्फ अविद्या देने से मनुष्य राक्षस बन जाता है, मनुष्य राक्षस बन जाता है। उसको एक ही मकसद रहता, मुझे ये चाहिए, मैं पा करके रहूंगा, मैं पा करके ही रहूंगा। कैसे पाऊंगा? कुछ ना कुछ करूंगा, जो भी करना है वो करूंगा, लेकिन पाके रहूंगा। मरूंगा ये तो मार डालूंगा। ये राक्षस का तरीका है। बाहर सब क्या है, ऐसे ही है ना चार्य जी? हाँ सर, आचार्य सेम आप जो बोले हैं वैसे ही चल रहा है। करेक्ट। वो अविद्या दिया, हाँ, ऐसा जितना भी अच्छा अविद्या दे दो उतना बड़ा राक्षस बन जाता है। ज्यादा अविद्या दे दो, ज्यादा से ज्यादा बड़ा राक्षस बन जाता है, नरक तैयार करते हैं। तो पहला सबको क्या देना है? विद्या देना है। मैं क्यों हूं, क्यों आया, मेरा जिंदगी का मकसद क्या है। आप कितने लोग हैं इधर? 50 लोग आज। बोलिए, कोई ना कोई। आपका जिंदगी का मकसद पूरा हुआ कि नहीं? नंद कुमार जी, उज्जवल शंकर जी, हेलो। हाँ, जय होगा। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। आपका जिंदगी का मकसद खत्म हो गया? नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। जिंदगी का मकसद नहीं सफल हुआ अभी तक। सफल होगा क्या? मालूम नहीं। आप ब्रह्मचारी हैं, मालूम नहीं है ना? क्योंकि वो सफल नहीं होगा गारंटी, क्योंकि वो मकसद पता ही नहीं है। हमको मकसद ही पता नहीं, हमारा क्या जर्नी शुरू कर दिया, गाड़ी में बैठ गया, इग्निशन किया, गियर डाला, एक्सीलेटर प्रेस किया, गाड़ी चल रहा है। कोई पूछ रहा है किधर जा रहा है, पता नहीं। कब तक जाएगा? जब तक कार में पेट्रोल है तब तक जाऊंगा। जब तक पेट्रोल है तब तक जाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं आप? इनको क्या बोलते हैं? अरे आचार्य, आचार्य, हाँ चार्य जी, जो भी जाना है पता नहीं, क्या करना है पता नहीं, क्या मकसद है पता नहीं, यही ब्रह्म विद्या है। ओह ग्रेट, आपको समझ में आ गया। नहीं, आप कुछ पाने के लिए जा रहे हैं ना। गाड़ी में क्यों बैठा है? कुछ पाने के लिए। क्या पाना है? गाड़ी में गए तो आपको आनंद मिलेगा, वो आनंद के लिए आप जा रहे हैं। आनंद किधर है? नहीं, रास्ते में मिलेगा मुझे, तो मिलने वाला नहीं है। सोचिए, आपका सैलरी आता है, आपको सैलरी आने से ही आपको आनंद होगा। सैलरी बंद हो गया, आपका आनंद किधर गया? किधर गया? आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपको प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलने से आपको आनंद है। लॉस हो गया, आपका आनंद किधर गया?
एक्चुअली आनंद है, वो कंफर्ट है, सिक्योरिटी है। नहीं वो सोच रहे हैं ना, ये अविद्या अविद्या के वजह से हम सोचते हैं हमारा आनंद बाहर है, बाहर कुछ चीज में है, कुछ लोग में है, कुछ प्लेस में है। नहीं, वो कोई हमारे साथ रहेगा, हम आनंद रहेंगे, वो चले जाएंगे, हमारा आनंद भी चले जाएगा। बेटा मेरा साथ ही रहना, जब तू जाता है ना मेरा दिल चले जाता है। रहेगा क्या बेटा? जिंदगी भर आपके साथ रहेगा? नहीं रह सकता है, कुछ कारण की वजह से वो बाहर जा सकता है, बाहर रह सकता है, तब आपका दिल टूट जाएगा, आनंद तो कहीं चले जाएगा। जो भी आएगा ना आप ऐसे देखिए, क्या हो गया, मेरा बेटा चला गया, उसके साथ ही साथ मेरा जिंदगी भी खत्म हो गया। ये सब हम नहीं सीखे हैं। किसी कारण, किसी वजह के बिना हम आनंद रह सकते हैं, वो नहीं सीखे, इसलिए हमारा जिंदगी में पूरा दुख ही दुख है। बीच में थोड़ा आनंद आता है, बाद में पूरा दुख रहता है। जो बच्चों को ये सिखाना है, बड़ों भी ये सीखना है, ब्रह्म ज्ञान सीखना है। तदाचार्य जी, आचार्य ఉంటేనే ఆనందం, లేకపోతే అంతా బాగలేదు. బ్రహ్మజ్ఞానం నేర్చుకుంది. ఏమంటారు చార్జీ? కదా ఆచార్య మీకుంటే మాకు ఆనందం, మీరు పోతే ఎట్లా? పిల్లలు ఉంటేనే ఆనందం, పోతే ఎట్లా? See, application is very very important. हम सीखे हैं, सब लोग एसएसवाई सीखे हैं, एएमसी सीखे हैं, उसको एप्लीकेशन अन्वय, वो क्या एप्लीकेशन क्या कहते हैं सचिन? एप्लीकेशन उस एक्टिविटी करने के लिए मोड्स बोल सकते हो उसको। नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं एप्लीकेशन? यूजफुलनेस। नहीं हिंदी में बोलना। हाँ, उपयुक्तता। हाँ, उपयुक्तता। हम जो भी ज्ञान सीखे हैं उसको उपयुक्तता करके जीना है। गुरुजी जो भी बोला है हमारा जिंदगी में उतार के जीना है, तब परिपूर्ण होता है। वो जो सीखा है वो बाजू में, मेरा जिंदगी ऐसा है। कब उसको उपयुक्तता करेगा, जिंदगी में उतारेगा, पता नहीं। ब्रह्म ज्ञान है, पता नहीं। ఆచార్య ఉంటేనే ఆనందం, పిల్లలు ఉంటేనే ఆనందం, లేకపోతే మా జీవితం అంతా అడవి కాచిన వెన్నెల. జ్ఞానం ఏమైంది? आचार्य जय गुरुदेव। అయిపోయి एक्चुअली ये सब हमको बचपन में देना था, बचपन में ही देना था, माँ बाप नहीं दिया, स्कूल में टीचर भी नहीं दिया, क्योंकि वो भी गधा है, उसको भी नहीं, उसको क्या पता था, पुस्तक में जो भी पढ़ाए वो पढ़ाओ। तो गधा टीचर क्या बना दिया, गधा बच्चों को तैयार कर दिया। माँ बाप क्या सिखाया, बेटा भागो, पूरा पसीना करके कमाया, तू भी उसको बढ़ाओ और भी बढ़ाओ, उसको ऐसे बोला ना, आचार्य ऐसे बोला वो कनिष्ठ, ऐसे बोला ना सब लोग, लेकिन नहीं है, थोड़ा रुकना है। रुक के गुरु क्या बोला है, विद्या क्या होता है, विद्या सीखना जरूरी है। बिना विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशुन संस्कृत लोग श्लोक संस्कृत में बोलते हैं, विद्या विहीन पशु, बिना विद्या जो भी आदमी है वो पशु के समान होता है। ये लोग क्या, इसका क्या अर्थ लिया,
जो भी पढ़े नहीं सकते हैं, लिखे नहीं सकते हैं, वो पशु के समान है। नहीं, अभी आने वाले टाइम में पढ़ने का लिखने का जरूरत ही नहीं रहेगा। पढ़ने का लिखने का जरूरत ही नहीं रहेगा, पूरा कंप्यूटर करेगा। अभी टाइप करने का जरूरत नहीं, बोलते जाना वो टाइप करेगा। लिखने का जरूरत ही नहीं, बच्चों को लिखने का जरूरत ही नहीं, हम वो भी नहीं कर सकते। पढ़ना लिखना भी हमको नहीं आता। अभी देखो, मेरा बीवी को अच्छा उत्तर लिखो, कंप्यूटर को बता दो, आपसे बढ़िया से बढ़िया 5-6 उत्तर देता है लेटर। आप उसमें चुन के बीवी को फॉरवर्ड करना है। मेरा मेरा बच्चे को वो बर्थडे का ग्रीटिंग बना दो, आप आपके दिमाग में जो भी है उसको बता दो, वो अच्छा तारीख से ग्रीटिंग बना के भेज दे। आपका क्या काम है? आपका क्या काम है? कुछ काम ही नहीं। पागल लोग है, भाग रहे हैं काम के, भागो भागो भागो, भाग भाग के हार्ट अटैक आता है, मर जाता है। మనిషిని ఏది రిప్లేస్ చేయలేదు ఆచార్య. కరెక్ట్, మనిషిని రీప్లేస్ చేయలేదు. ఎందుకంటే మనిషి ఒక్కడే ఆనందంగా ఉండగలుగుతాడు, మిషన్లు ఆనందంగా ఉండలేవు. మనిషి ఉద్దేశం ఆనందంగా ఉండడం, అది మర్చిపోయాడు. మనిషి పిచ్చోన్ లాగా పనిచేయడం మొదలుపెట్టాడు. मानव को कोई बना नहीं सकता, भगवान के बिना मानव को सृष्टि कोई नहीं कर सकता। मानव का सृष्टि हुआ है बिना वजह आनंद रहने का, बिना वजह आनंद रहने के लिए सृष्टि किया। काम कौन करेगा? सब कुछ जो भी है ना वो मशीन करता है। हम कपड़ा धोना है, कौन धो रहा है कपड़ा? अभी वॉशिंग मशीन धो रहा है। वो बर्तन धोना है, कौन धो रहा है? उसके लिए एक मशीन आया है। और झाड़ू मारना है, वो भी कौन करेगा? वो भी मशीन करेगा। हमको क्या क्या चाहिए? हम आनंद रहना है। आनंद रहने के लिए कुछ मशीन है क्या? आनंद रहने के लिए कुछ मशीन है? नो मशीन। नो मशीन। वो हमारा मकसद है, आनंद रहना है। जिंदगी दिया, आनंद से आओ, आनंद से चले जाओ। जहां जहां जब तक इधर रहेगा आनंद से ही जीना है, सबको आनंद बांटना है। वो आनंद कहाँ मिलता है? आनंद मिलता है साइलेंस में, मौनम में मिलता है, मौनम में मिलता है, मौनम में मिलता है आनंद, और कहीं नहीं मिलता। वो मौनम कैसे आता है? वो ब्रह्मोपदेशम से समाधि सीखने के बाद ही मौनम मिलता है। तब तक असाध्यम, इम्पॉसिबल, आनंद पाना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। बोलते ना, डान को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आनंद को पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिना गुरु, बिना गुरु इम्पॉसिबल। लोग बोलते हैं ज्ञान ही गुरु होता है, नहीं होता है। ज्ञान सिखाने वाला है। अभी देखिए, पुस्तक में है नॉलेज है, उसको सिखाने के लिए एक टीचर है ना, इसीलिए ऐसे ही ज्ञान है, ज्ञान को सिखाने वाला। ज्ञान को सिखावे गुरु, ब्रह्म से मिलावे गुरु। बिना गुरु कुछ नहीं होने वाला है। हम गुरु को नीचे कर दिया, टीचर को ऊपर कर दिया, नाश कर दिया पूरा। गुरु को नीचे कर दिया, टीचर को ऊपर कर दिया, पूरा सत्यानाश कर दिया। अभी ठीक करना है, दुनिया को ठीक करना है। क्या करना है? अभी क्या करना है? अविद्या को ऊपर कर दिया, विद्या को नीचे कर दिया। विद्या पूरा खत्म कर दिया, विद्या ही नहीं मिल रही। अभी क्या करना है? विद्या को पहले करो, अविद्या को नीचे करो। विद्या सीखने के बाद ही अविद्या मिलेगा, विद्या सीखने के बाद अविद्या मिलेगा। गुरुकुल में क्या होता है? विद्या अविद्या एक साथ दे सकते हैं, विद्या अविद्या एक साथ दे सकते हैं। जब विद्या अविद्या दोनों में बच्चे, आदमी निष्णात हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाता है, उसका जिंदगी सुपर होती। बिना विद्या, विद्या ही सीखा, दरिद्रम आ जाता। उसको एक ही आया विद्या, अविद्या नहीं है।
उसको आता है दरिद्रम, दरिद्र लक्ष्मी आ जाए। अविद्या ही आया, विद्या नहीं है, वो राक्षस बन जाता है। सो विद्या अविद्या दोनों देना ही जरूरी है। विद्या अविद्या कौन दे सकता है? ये जी के सीखना है, जी के सीखना है, जीते जीते सीखना है। हम क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकते हैं, इम्पॉसिबल। विद्या को कोई क्लास में पढ़ा सकता है, अविद्या को कोई पढ़ा सकता है। अविद्या माना करना है, करना सीख सकता है, सुन के सीख सकता है, करके सीखना है। सो भारतीय विद्या जो भी है वो करके सीखने का है। विद्या करके सीखना है, गुरु के साथ रहना है, करना है, सीखना है, सब कुछ। वो आध्यात्मिक विद्या हो, अविद्या भी हो, दोनों को करके अनुभव के साथ सीखना है। बिना अनुभव, मैं इतना ग्रंथ पढ़ाता, मेरा लाइब्रेरी में 1000 पुस्तक है, तो क्या है? तो क्या है? तो बाजार में, दुकान में भी हजारों पुस्तक है, तो क्या है? कोई फायदा नहीं। थोड़ा रास्ता बदलना है। हम सब ठीक ही हैं, अविद्या पूरा सीखा है, थोड़ा विद्या की तरफ आए तो, अविद्या को विद्या को एक साथ जिंदगी में चलाए तो जिंदगी अच्छा होता है। हम बहुत भाग्यवान हैं, हम बहुत भाग्यवान हैं। ऐसे समय में जी रहे हैं जहां ज्ञान चुटके में मिलता है। फोन ऑन कर, एक क्लिक कर दो, ज्ञान मिल जाता है। इससे पहले नहीं हो सकता था क्या? इससे पहले हो सकता था क्या? चुटके में पाएंगे, अभी पा सकते ना चुटके? सचिन नहीं गुरुदेव, नहीं, अभी इतना अच्छा समय आ गया, एक चुटके में पा जाएंगे। लेकिन वो सीखना बहुत आसान हो गया, सिखाना भी आसान हो गया, सीखना भी आसान हो गया, लेकिन जिंदगी में उतरना उतना ही डिफिकल्ट है। वो भी डिफिकल्ट नहीं है जब साथ साथ रहते हैं। आतो जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्तुलो जिज्ञासुलो अर्थकामुलो ज्ञानुलो। सो जो भी ज्ञान को सीखना है, जो भी ज्ञान को जीना है, जब ये लोग एक साथ रहेंगे वो भी आसान हो जाए, आसान हो जाए। अकेला अकेला कुछ नहीं कर सकता आदमी, अकेला रह के भूत बन जाता है। भूत, कहीं भूत ग्रुप में रहता है, भूत प्रेत ग्रुप में रहता है। सचिन, हाँ आचार्य। कहीं भूत प्रेत ग्रुप में रहता है? नहीं, वो अकेले अकेले रहते, अकेला अकेला रहता है। भगवान कैसे रहते हैं? सारे वो अभी कैलाश को देखिए, वो शिवाजी पार्वती माता दोनों बैठते हैं, उसके साथ बहुत बहुत सारे लोग बैठते हैं ना। गना बैठते उनके गना। हाँ, बहुत गन बैठते। ऐसा भूत, एक भूत बैठ के उसका एक ग्रुप बैठता है क्या? नहीं। नहीं। जो भी अकेला जीता है वो भूत प्रेत बन जाता है। जो भी अकेला जीता है वो भूत प्रेत ही बन जाता है, नो क्वेश्चन। जीते जी भूत बन जाएगा, और उसका घर बोलते हैं भूत बंगला। उसका घर बन जाता है भूत बंगला। तो भूत बंगले में भूत जैसा जीना है तो एक ज्ञान को छोड़ दे दो, ज्ञान को छोड़ दो, गुरु को छोड़ दो, जो चाहिए वो करो, जो होगा वही होगा। क्या होगा? मरने के बाद ना नरक में जाएगा ना स्वर्ग में जाएगा, किधर जा लटक जाता है बीच में, कूद देता। अभी काफी लोग ऐसे छूटे फिर रहे हैं, बहुत सारे लोग अकेले अकेले बंगले में रहते हैं और पूरा भूत हो जाता है। नहीं, वो जीते जी भूत बन गया, मरने के बाद नहीं, जीते जी भूत बन गया।
सशरीर भूत बन गया, सशरीर भूत बन गया। समझ में नहीं आता उसको, इतना आसान से समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं मैं फ्री अकेला हूं, मैं जो भी चाहिए वो कर सकता हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, तेरे नीचे भी कोई नहीं। लोग सोचते हैं ये फ्रीडम है, उसको जो चाहिए वो करना फ्रीडम है, इसलिए वो ग्रुप में नहीं रह सकता, बॉस है, और ना ही ग्रुप को बना सकता है, क्योंकि उसको जिधर भी घूमना है ना नहीं घूम सकता, एक जगह रहना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेना है। जब ग्रुप में रहता है जिम्मेदारी लेना पड़ता है, नहीं कोई नहीं छोड़ता है, उसको जिम्मेदारी नहीं चाहिए। आप जिम्मेदारी ले लो, हम आनंद से जिएंगे, ये भट्टाचार्य जी। आप जिम्मेदारी ले लो, हम आनंद से रहेंगे। मैं नहीं ले सकता हूं, क्यों? मैं नहीं सीखा हूं ना। सब नाटक है, पक्का नाटक। जो भी नाटक करता है उसको आनंद मिलने का सवाल ही पैदा नहीं। करो नाटक, जिंदगी भर नाटक करते रहना। नाटक क्यों करते हैं? वो जिम्मेदारी से हटना है। विद्या क्यों नहीं सीखेंगे? विद्या जो भी सीखेगा वो जिम्मेदारी लेना ही पड़ता है, ऐसे नहीं बैठ सकता है। विद्या समझ में आया, एसएसवी क्लास में पहला क्लास क्या होता है? नियम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्लास ही रहता है। पहला क्लास क्या है एसएसवी में? चारी जी, बाध्यता। सचिन, पहला क्लास क्या होता है एसएसवी क्लास में? रूल क्लास है। नहीं नहीं नहीं, और रूल्स होने के बाद गुरुजी बोलता है ये खेलने का पूरा रूल्स बताया, अभी क्लास शुरू नहीं हुआ, आप वादा करेंगे तो तब क्लास शुरू होगा, पूजा करके, पूजा करने के बाद क्लास शुरू करते हैं। वो नियम से नहीं होता क्लास, वो नियम के साथ अभी क्लास चलेगा। अभी क्लास नहीं स्टार्ट हुआ, बोलते ना ये रूल सुनने के बाद जिसको भागना है भाग जाओ, अभी हम उसको कषाय देंगे, पियो और चले जाओ। जो रहता है उसके लिए क्लास शुरू होगा, है ना। और वो वज्रासन भी कब सिखाते हैं? जो रहते हैं उसको सिखाते हैं। तो पहला क्लास क्या है? पहला क्लास क्या है? माय आइडियल वर्ल्ड। पहला क्लास है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास स्टार्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट, जिम्मेदारी। तो किसका जिम्मेदारी है? मेरा जिंदगी का जिम्मेदारी मैं हूँ, मेरा आनंद का जिम्मेदारी मैं हूँ। वो आनंद कहाँ मिलता है? जब भगवान से हम जुड़े रहते हैं तभी मिलेगा। भगवान को जुड़ने का तरीका क्या है? समाधि में जाना ही है, अकारण आनंद रहना है। अकारण आनंद रहने का एक ही तरीका है, समाधि। जब हमारा समाधि चले जाता है हम दुखित होते हैं। दुखित होने का एक ही तरीका है, आनंद को बाहर से लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सो जब ये प्रयास खत्म हो जाता है, प्रयास खत्म होता है, आनंद रहता है। ये विद्या, बिना किसी प्रयास के जीना जिंदगी, बिना प्रयास। मैं काम ही नहीं करूंगा, सो जा, अरे सो जाओ भाई, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, हाँ, किसी के पास जाना नहीं, किसी को है आप योगी बन गया, बस छोड़। आपको घर चाहिए, परिवार चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, आपको जो चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बोलते। नाटक है ना एमचारी जी? जी। तो हमारा तो खत्म हो गया। बच्चों को जो देना है वही देना है, विद्या देना है,
विद्या के बाद अविद्या देना है, दोनों एक साथ दे सकते हैं। उसका भी रास्ता गुरुजी दिखाया है। बिना विद्या जिंदगी बेकार हो जाएगी, बिना विद्या जिंदगी बेकार हो जाए। एक विद्या दिया तो जिंदगी भी बेकार हो जाए। विद्या अविद्या दोनों एक साथ देना है। आनंद से जीना ही जिंदगी का मकसद है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आने वाले 5-6 साल में हमको कुछ काम ही नहीं रहेगा, गारंटीड। कल कुछ वीडियो देख रहा था, अभी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एक नया कोर्स बना दिया, एक नया कोर्स आया। वो कोर्स क्या क्या है? ऐसे बैठना है, कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे बैठना है। वो यूनिवर्सिटी में क्या सिखा रहे हैं? खाली बैठना, खाली बैठना सीख रहे हैं, खाली बैठना, कुछ नहीं करना, बात नहीं करना, पढ़ाई नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब जहां बैठते हैं आराम से बैठो, ऐसे आराम से बैठना, भागना बंद करके बैठ, सोचना कुछ भी नहीं, सोचना भी नहीं। नहीं, पागल लोग है ना ये। तो ऋषि मुनि कभी दिया, कभी दिया। हाँ, राम जी यही सिखाया, कृष्ण यही सिखाया, सब लोग यही सिखाया। क्या? गुरु जी के पास जाके बैठ, क्या करना है? कुछ नहीं। अरे कैसे कुछ? अरे कुछ कर, बंद कर, बंद कर। पहला आराम से बैठना सीख, बाद में काम करना शुरू कर दिया। अब काम को कैसे करेगा? पागल पागल करेगा, पूरा खत्म करेगा, सबको भी डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए बाप बोलता है, बेटा पीछे नहीं तो, अरे बेटा तू बैठ, मैं थोड़ा काम करता हूँ, तू बाद में आना। ऐसे बोलते नहीं क्या? भुजबल दी सब बाप ऐसे बोलते, अरे तू थोड़ा परेशान में हो, तू बैठ, मैं संभालता हूँ, बाद में तू आना। तेरा बीवी से लड़ाई हो गया ना, घर में रहो, आज बाहर नहीं आना, उसके साथ रहो, मैं देखभाल करता हूँ। क्यों? जो भी डिस्टर्ब हो गया, वो डिस्टर्ब होने के बाद कुछ काम नहीं करना है। लेकिन हमको रास्ता ही नहीं है, रोकने का रास्ता ही नहीं। भागो 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 भागो, कहाँ कब तक भागना है? मरते तब तक भागना ही है। सारी दुनिया भागम भाग में है, वो भागम भाग से बाहर आना ही है विद्या। नहीं आए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मर जाएगा, गारंटीड। हाँ, पैदा हुआ है, मरेंगे ही है। अरे मरेगा, कैसे मरेगा? तड़प तड़प के मरेगा, आराम से मरेगा, उसका भी है ना। मरना जरूरी है, सबको मरना जरूरी है, लेकिन आनंद से जी के मरना है, दुखी होके। भगवान तू क्या जिंदगी दिया, क्या सृष्टि किया, बेकार है, तेरा सृष्टि बेकार है, तू भी बेकार है, तू वेस्ट। अगले जन्म मुझे नहीं देना है। मैं कितना पूजा किया, कितना भक्ति किया, मुझे इतना समस्या दिया, तू है कि नहीं? वो भगवान को गाली दे दो, मर जाओ। देखता है भगवान, सब सुनता है। अरे रे रे रे, तू जो खोपड़ी दिया, खोपड़ी में दिमाग भी दिया, उसको तू इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए तू सुअर बन जाओ। अगले जन्म क्या देता है? सुअर का जन्म देता है। सुअर का कोई प्रॉब्लम भी नहीं, वो गाड़ी आके तो देगा ना, गाड़ी गिर जाता है, सुअर को कुछ नहीं होता। क्योंकि जब मानव का जन्म लिया ना, ऐसे था, ये आदमी नहीं बना है, अभी सुअर बना है। अगले जन्म तो जिसको सुअर बनना है, अगले जन्म में गुरुजी जो बोला है वो नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना है, साधना नहीं करना है, हाँ, गिना नहीं लेना, आपको जो भी पता है उसके साथ ही जाना है, बस जरूर मिलेगा। बड़ा होता क्या मिलता है सर जी? सुअर का जन्म। वराह अवतार मिलता है। वराह अवतार। तो दोनों सीखना जरूरी है। दोनों सीखना जरूरी है। विद्या सीखना है,
विद्या के माध्यम से अविद्या सीखना है। सारा दुनिया में भी अविद्या सिखा रहे हैं, वो अविद्या भी ठीक से नहीं सिखा रहे हैं। अभी जाके देखिए 10th क्लास के एग्जाम लिखते हैं बच्चे, पूरा कॉपी करके लिखते हैं, उसको मार्क्स आता है 99/100। अब वाह, मेरा बच्चे को 99 मिल गया, कैसे मिला? वो नहीं है। सीखना जिंदगी का अत्युन्नत है। सीखने से हमको बहुत आनंद मिलता है। वो सीखना भी अच्छा नहीं सीख रहा है, सीखा नहीं रहा, तो उससे बाहर आना है तो एक ही रास्ता है, आप अपने आप गुरुकुलम तैयार करो, अपने बच्चों को विद्या दे दो, अविद्या दे दो, आप भी उसमें गुरुकुल में रहो, आप भी आनंद से जियो। ओनली वे, नो अदर वे, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। आप सबके बच्चों को मिलाओ, गुरुकुल बना दो, आप भी गुरुकुल में रहो, आपका काम करो, बच्चे एंजॉय करेंगे, वो भी आनंद से रहेंगे, आप भी आनंद से रहेंगे, अपना स्वर्ग आप बना दो। कोई बनाएगा चारी जी? आप बना के दे दो, हम एंजॉय करेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं है। हाँ, ऐसे भी रह सकते हैं। जब पूरा सुनते हैं ना, जो गुरु जो भी बोलता है वो सुनेगा ना, उसको अब चांस मिलता है रहने के। लेकिन हमारा दिमाग उसको क्या है, यूज करते हैं, और गुरु क्या करना है, मैं जो चाहता हूं वही करना है। बहुत बड़ा अविद्या है ना। हमारा कंफर्ट के लिए आप काम करो, हमारा कंफर्ट के लिए आप काम करो, वो कंफर्ट ही हमारे लिए शाप है। जब कंफर्ट को छोड़ेंगे तब ज्ञान मिलता है। एसी रूम में बैठ के ज्ञान नहीं मिलता है, इम्पॉसिबल। सुख से ज्ञान नहीं मिलता। सुख में सब साथी, दुख में न कोई का। कोई नहीं रहेगा। हमको सुख क्या क्यों चाहिए, दुख क्यों चाहिए? सुख दुख दोनों नहीं चाहिए। चलो, और ऐसे रहने का भी तरीका है। हमारा स्वर्ग हम बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, कोई बना के नहीं देगा। वर्ल्ड एसएसए क्लास में भाई पंचम, मेरा प्रपंच उसको कौन करेगा, मैं ही करूंगा। उसके लिए पूरा विद्या दिया है, उसको हम भूल गए। प्राणायाम करते हैं, ज्ञान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ज्ञान करते हैं, क्यों करते हैं पता नहीं। तो मकसद ही नहीं। सोचिए हम कैसे मिलके रह सकते हैं। परसों एक आदमी आया था मस्कट से, ओमन, मस्कट पता है ना, अरब कंट्री, ओमन, वेरी रिचेस्ट कंट्री, रिचेस्ट कंट्री, ओमन, वेरी पीसफुल कंट्री। वहां से एक आदमी आया, अपने 2 बच्चों को लेके इधर रामकापेट में आया। वो बोल रहा है मेरे बच्चों को गुरुकुल में ज्वाइन करना है। कहाँ से आया चारी जी? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? ఓమన్, అరబ్ కంట్రీస్, చాలా దగ్గర, కరీంనగర్ కంటే చాలా దగ్గర। सो मेरा बच्चों को गुरुकुल में ज्वाइन करना, क्या करना है मैंने पूरा बता दिया। बताने के बाद वो बोल रहा है वो एक्सरसाइज नहीं किया, नहीं किया, तो गुरु भी पता नहीं, ज्ञान भी पता नहीं, तो बोल रहा है। तो इंटरनेट में बहुत पढ़ते हैं, ऐसे ही व्यवस्था में जो जिएगा, जैसा गुरुजी बताया, ऐसे व्यवस्था में जो भी जिएगा वो ही जीवित रहेंगे, बाकी सब मरने वाला ही है। बाकी सब मरेंगे, जरूर मरेंगे, तड़प तड़प के मरने वाले। तो जिसको जीना है अपना व्यवस्था करना ही। व्यवस्था कैसे करना है? मिलके करना है, कोई करके कोई नहीं देगा।
हमारे पास ताकत है, पैसा भी है, दिमाग भी है, तीनों को यूज करो। गुरुजी ज्ञान दिया, उसको भी यूज करो। मेरा मेरा पास और रहना है, सबका भी मेरा पास रहना है। हाँ? मेरा भी मेरा है, सबका भी मेरा है। ये राक्षस है, बांट के जीना ना। अरे मेरा इतना, सबका सब लगा दो, लगा के उससे कुछ करो, तब मिलेगा। सब रखो, लास्ट में मैं ही रखता हूं। सब पहला दे दो, लास्ट में मैं ही देता हूं। बहुत समझदार है ना आदमी। सब पहले दे दो, बाद में सोच समझ के मैं देने वाला हूं। किसके लिए दे रहा है? किसके लिए दे रहा है? किसके लिए दे रहा है? सचिन किसके लिए दे रहा है? सचिन खुद के लिए देना है, किसी और को नहीं, खुद को देना है। आदमी को भी पता नहीं, खुद के लिए कर रहा हूं, सबका प्रॉफिट मुझे मिलने वाला है, इसको ये भी पता नहीं। मैं सेवा कर रहा हूँ। सेवा किसका कर रहा है? सेवा अपना सेवा आप कर रहे हैं। मिलके रहने से आपको सब फायदा है ना। किसको क्या फायदा है? गाय को पाला, किसको दूध मिल रहा है? मुझे मिल रहा है, सबको मिल रहा है। आपको गोबर मिल रहा है, गोमूत्र मिल रहा है, क्या घी मिल रहा है, दही मिल रहा है, दूध मिल रहा है, सबका बेनिफिट आप लिया ना। और बोलते बहुत पुण्य माता है, गो माता सेवा करने से बहुत पुण्य माता है। उसका क्या पूंछ है ना, पूंछ के पास नमस्कार करो, मुंह के पास नमस्कार करो, सब आपको चांस मिल रहा है ना। लोग सोचते हैं हम सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो वही सेवा कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम सेवा। इसलिए अपने लिए तो करो ना, अपने लिए तो करो, मिलके करो। गारंटीड, डेथ इज इनविटेबल, मरने वाला जरूरी है। कोई आदमी वो समझदारी है, वो समझदारी है, इसलिए बोल रहा है। मेरे बच्चों को मैं ओमन में, वो बहुत पैसे वाले, बड़ा जॉब करता है ओमन में, बच्चों को नीचे चटाई डाल के उसके ऊपर सुलाता है। बच्चों को चटाई डाल के चटाई के ऊपर ही सुलाता है बच्चों को। मैंने शॉक हो गया, अरे ये क्या है भाई? वो बोल रहा है सर चटाई ही फाइनल है। जब मैं बच्चों को क्या है गद्दा देके सुलाएंगे ना, नीचे सोने वाला नहीं, नीचे सोना ये फाइनल। तो उसको लड़की आया था, मैं उसको लड़की को पूछा बेटा कैसे लग रहा है? वो बेटी बोल रही अब बहुत अच्छा है। मैंने बोला क्या अच्छा है बेटा? देख पूरा है, ईंट है, रेती है, सीमेंट है, वो क्या सब कुछ है ना, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो बोल रही है इधर नेचर अच्छा है, सारा प्रकृति है, कितना ग्रेट है। देखो बच्चियां, इधर कुछ नहीं है, सोने के लिए थोड़ा जगह है, खाने के लिए थोड़ा जगह है, और कुछ नहीं। तो वो बच्ची बोल रही है बहुत अच्छा है। क्यों है? क्या है? नेचर अच्छा है। देखो बच्चों में बड़ों में क्या फर्क है? అక్కడేం లేదు, అక్కడేం లేదు, అక్కడేం లేదు, ఏడుపే ఏడుపు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన పిల్ల? ఓమన్, మస్కట్ నుంచి వచ్చిన పిల్ల, మస్కట్ నుంచి వచ్చి రామక్కపేట నుండి చాలా బాగుంది. ఏముంది నాన్న అంటే నేచర్ ఉంది. शॉक हो गया मैंने उल्टा बोल रहा था, देखो बेटा क्या है इधर? कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, वो बोले अच्छा है, इधर नेचर है। वो अभी बड़ों को बोला आचार्य सब होने के बाद आएंगे, सब होने के बाद, सब तैयार करने के बाद हम आएंगे, अभी कुछ नहीं है ना उधर। ये फर्क है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे भगवान ही है। वो विद्या उसको नेचर दिया है, उसको हम खराब नहीं करना है। उसमें भगवान ऑलरेडी वो विद्या दिया है, वो विद्या को हम नाश नहीं करना है, विद्या को बढ़ाना है, अविद्या को सिखाना है। अविद्या सीखने से क्या होता है? वो जीते हैं, 10 लोगों को जिंदगी देते हैं। जिंदगी का मकसद क्या होता है? सबको प्यार देना है, आनंद लेना है, पहला अकारण आनंद लेना है,
प्यार से रहना है, और जो भी हम जिसको प्यार करते हैं उसके लिए कुछ बना के देना है, दे के जाना है। वेरी क्लियर, कुछ बना के दे दो, चले जाओ। भूमंडल, सारा भूमंडल को देखो, घूमो, इसका सौंदर्य को आस्वादन करो। यही है जिंदगी का मकसद, नथिंग टू डू। बहुत किए हैं, बहुत किए हैं। चार्य जी, कितना किया? बहुत किया। और करना है क्या? नहीं 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 नहीं। ब्रह्मानंदम, कितना किया? म्यूट लो ना ब्रह्मानंदम। बहुत बहुत कर दिया है, बहुत कर दिया। और करना है? करने का कुछ नहीं है, करने का सेवा है बस उतने। और कुछ नहीं करना है? और करने का कुछ नहीं है लाइफ के लिए। अपन खाने का और जो ये जीना बोल के भी कैसे तो भी जीते, कितने दिन जीते नहीं मालूम। खाने का वो सब कमाना सब बेकार है। वो बेकार का, ये बेकार है। कब पता चला ब्रह्मानंदम? क्या नहीं गुरु जी, अभी जब सेवा के लिए जीने का। नहीं नहीं, ये बेकार है करके कब पता चला? अभी इसमें आने के बाद। तब तक जिंदगी खत्म हो गया ना? योगा में आने के बाद पहले से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अभी 2-3 महीने से आपका पास आने के बाद मेरे को पता चला। नहीं, जब समझ में आया जिंदगी खत्म हो रहा है। हाँ, टाइम खत्म हो गया। हमारे बच्चों को तो ये लॉस नहीं करना है, उसको पहले ही से ही बताना है, उसको पहले से बताना है। जिंदगी खत्म होने के बाद नहीं बताना, रॉन्ग है, गुनहगार हो जाता है। लेट बताए तो गुनहगार बन जाता है। माँ बाप नहीं, गुनहगार नहीं बनना है। माँ बाप तो भगवान बनना है। जिंदगी खराब करके गुनहगार नहीं बनना है। बच्चों को जो देना है वही देना है। अरे चार्जर है, पावना दिन चार्जर है। चलो प्रार्थना करेंगे। आपको जो भी डाउट है लिख के रहो। नेक्स्ट संडे, अगले संडे हम उसको चर्चा करें। सचिन, ओके? हाँ गुरुजी, सब अपने चलो, क्वेश्चन बात लिख के करते रखना। आज के सत्संग में जिसका भी क्वेश्चन है सब आप लिख के रखो, और नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछो, तभी हम विद्या और अविद्या दोनों साथ में सीखेंगे। जय गुरुदेव। चलो प्रार्थना करो। जय गुरुदेव। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो नोट डाउन करके रखना। अगले सत्संग में हम क्वेश्चन आंसर का